बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। यूके SSSC पेपर वायरल के मामले में दामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हरिद्वार में आरोपी खालिद मलिक के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। खालिद के चाचा की दुकान के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था। दुकान के बाहर अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे और वहां भी लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। जबकि इससे पहले खालिद के पिता पर बिजली चोरी का केस पहले ही दर्ज किया जा चुका है। हरिद्वार के सुल्तानपुर में खालिद का घर है और खालिद ने फोन से फोटो खींचकर एग्जाम पेपर को सेंटर से बाहर भेजा था और फिर वायरल हुआ था। यहाँ पर सुल्तानपुर में PWD की रोड है। यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज़्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण। यूके SSSC पेपर केस में अधिकारी कर्मचारियों पर भी एक्शन हुआ। एग्जाम सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को सस्पेंड किया गया। ग्राम्य विकास के परियोजना निदेशक KN तिवारी हैं। रविवार को यूके SSSC का पेपर हुआ था और हरिद्वार के विवादित परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी की तैनाती थी। वहीं इसके साथ हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर तैनात एक दरोगा और सिपाही को भी सस्पेंड कर दिया गया। SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मामले की जांच CO रुड़की को सौंपी गई है। वहीं टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन पर भी कार्रवाई हुई है। सुमन को सस्पेंड किया गया है और शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी अटैच कर दिया गया है। यूके SSSC पेपर मामले पर बड़ी खबर सामने आई है। दामी सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया और उस SIT की अगुवाई करने के लिए रिटायर्ड जज की तैनाती हो गई है। जस्टिस BS वर्मा को जांच का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वर्मा SIT की जांच पर निगरानी रखेंगे और 1 महीने में जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SP ग्रामीण जया बलूनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय SIT बनाई है और रिटायर्ड जज BS वर्मा इस जांच की निगरानी करेंगे। यूके SSSC एग्जाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। CM धामी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग बेरोजगारों के नेता बने हैं जिन्होंने खुद रोजगार के लिए किसी परीक्षा में भाग नहीं लिया। CM ने कहा कि अब छात्रों को तय करना है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। CM ने सभी कैंडिडेट के साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है कि पिछले 4 सालों में 25,000 युवाओं को नौकरी मिली और एक भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई। CM ने कहा कि छात्रहितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं, ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2 का शुभारंभ CM पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद नरेश उनियाल के घर पहुंचे और शहीद के आंगन की मिट्टी कलश में रखी गई। शहीद सम्मान यात्रा में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। यात्रा के तहत 71 शहीद सैनिकों के आंगन से मिट्टी ली जाएगी।
और शहीद सम्मान यात्रा का 5 सितंबर को लैंसडाउन में समापन होगा। इससे पहले 2021 में प्रदेश के 1600 शहीद सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी इकट्ठा की गई थी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मुलाकात हुई। इस दौरान शासकीय आवास पर सीएम धामी ने बीएल संतोष का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक और प्रदेश के सांस्कृतिक, धार्मिक के साथ आध्यात्मिक विकास पर चर्चा हुई। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के सिर में लगी है। घटना कटारपुर गांव की है, जहां रविदास मंदिर के पास जमा कुछ लड़कों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि गांव के अनुज ने 25 साल के अर्जुन पर देसी तमंचे से फायर कर दिया और उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद अर्जुन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। युवक को गोली लगने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए हरिद्वार के सतीकुंड स्थित निजी अस्पताल में लाया गया, जहां युवक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जॉलीग्रांट रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। ये अभी पुलिस जांच कर रही है, जिसमें एक व्यक्ति कटारपुर का ही है, उसका नाम प्रकाश में आ रहा है, अनुज नाम है। बाकी शेष जो है पुलिस जांच करेगी, उसमें जो तथ्य उभर के आएंगे उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एंट्रीमेड जो तमंचा था उससे गोली चलाई गई। ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है पुलिस के कि कोई पुरानी रंजिश थी। ये बताया जा रहा है कि मौके पे ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें गोली चली। सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम किशोर द्वारा हिंदू समाज के लिए की गई अभद्र पोस्ट के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कोतवाली सहसपुर का घेराव करते हुए देहरादून पावटा साहिब हाईवे जाम कर दिया। इससे सड़क पर भारी जाम लग गया। बताया जा रहा है कि सहसपुर क्षेत्र में आज सुबह एक विवादित पोस्ट वायरल होने लगी। उसकी सूचना कोतवाली सहसपुर पुलिस को दिए जाने के बाद भी देर शाम तक कोई कार्रवाई न होने से गुस्साए हिंदुवादी संगठनों के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली सहसपुर का घेराव करते हुए हाईवे जाम कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी के दौरे पर है। आपदा से जिले के हरशिल, धराली, सियाना चट्टी, जंगल चट्टी सहित कई अनेक स्थानों पर भारी क्षति हुई थी और कुछ यात्रा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ था। जिले में विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों के सटीक आकलन का ब्यौरा जुटाने के लिए टीम धराली पहुंची। टीम ने कई स्थानों पर वॉशआउट हुई रोड का भी जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। उत्तरकाशी चिन्याली सोड़ हवाई अड्डे पर C-295 सैन्य विमान से सेना के 28 कमांडो ने करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की। नीचे नीले आसमान से अचानक पैराग्लाइडिंग कर उतरते सेना के जवानों को देखकर लोग भी अचरज में पड़ गए। बता दें कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्याली सोड़ हवाई अड्डे को वायुसेना अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहती है। सही है, देखो कैसे कैसे पूरी ऊपर। हल्द्वानी के पास लालकुआं में एक प्रॉपर्टी डीलर एक पटवारी से इस कदर परेशान हो गया कि उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। प्रशासन के पेंच कसते ही पटवारी भी आगे आए। पटवारी संघ अब अपनी आरोपी साथी के बचाव में आ गया है और पर्दे के पीछे अपने अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोगों का ये गुस्सा 2 दिन पहले हल्द्वानी के लाल कुआं में हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या के बाद का है। लोगों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी ने एक पटवारी और तहसील के कुछ अन्य कर्मचारियों से परेशान होकर आत्महत्या को गले लगा लिया। इन लोगों पर आरोप है कि आरोपियों ने पैसे लेने के बावजूद डीलर जोशी का काम नहीं किया, जिसके कारण उन्हें तहसील कैंपस में ही जहर खाना पड़ा और उनकी मौत हो गई। इनको मारने का पूरा काम है वो तहसील का है, क्योंकि ये
अब जो जिस पटवारी का इसमें इन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिया है, पूजा रानी, मैं पूरा से उसको देता हूँ कि उनकी मौत का कारण पूजा रानी है, क्योंकि ये उन्हें जो सुसाइड नोट में हमें पता चला, और पहले भी जब बात होती थी ये बहुत उत्पीड़न करती थी, कोई ऐसा कार्य होता था पैसों की डिमांड करते रहती थी, तो कई बार इसमें और भी अधिकारी मिले हैं। जोशी ने अपनी सुसाइड नोट में एक पटवारी और कुछ अन्य नामों का जिक्र किया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर प्रशासन ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एक तरफ जहां आरोपी पटवारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है ताकि जन आक्रोश को शांत किया जा सके। उसके संबंध में अब एफआईआर दर्ज हो गई तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और न्याय का सामान्य सिद्धांत कहता है कि अगर कोई कसूरवार नहीं है तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। इसी के तहत जो है उसको बेल भी मिल गई है, अग्रिम जमानत मिल गई है, और पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई के खिलाफ उसके अधीन काम करने वाले पटवारी आ चुके हैं। पटवारी संघ अंदर खाने इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है और आरोपी पटवारी की आपराधिक जांच पूरी होने तक किसी तरह की कार्रवाई न करने की मांग हो रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। असम के लीजेंड सिंगर जुबिन गर्ग के हाथ और पैरों के प्रिंट का देहरादून कनेक्शन निकलकर सामने आया है। देहरादून के कॉस्टिंग मेमोरीज की टीम ने गुवाहाटी में जुबिन के हैंड प्रिंट लिए हैं। आखिर क्या होते हैं हैंड प्रिंट और इनको लेने का क्यों बढ़ा है चलन, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देश भर में असम के लीजेंड सिंगर जुबिन गर्ग की चर्चा है। उनकी आकस्मिक मौत ने उनके चाहने वालों को गहरा झटका दिया है। देहरादून में भी हैंड एंड फुटप्रिंट के काम को कर रही क्राफ्टिंग मेमोरीज ने गुवाहाटी में जुबिन गर्ग के हाथों के निशान उनके परिवार के लिए संजोए हैं। कंपनी का कहना है कि उन्होंने जुबिन गर्ग की पत्नी से संपर्क साधकर उनसे जुबिन के हाथों और पैरों के निशान को उनके इस दुनिया में जाने के बाद संजोने का सुझाव दिया था, जिसे उनकी पत्नी ने मानते हुए टीम को हैंड प्रिंट लेने की परमिशन दी। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो गुवाहाटी के पास रहते हैं। उन्होंने जुबिन गर्ग की वाइफ मतलब जुबिन गर्ग सर से कनेक्ट करवाया था, एंड देन हमने उनके लास्ट रिचुअल से जस्ट थोड़ा सा टाइम पहले ही हमने उनके हैंड इम्प्रेशंस लिए हैं, एंड हमने उनके हैंड इम्प्रेशंस बनाकर अब उनकी फैमिली को दिए हैं। दरअसल इन दिनों लोगों में नवजात से लेकर अपने चाहने वालों के हैंड और फुटप्रिंट लेने का चलन बढ़ा है, ताकि यादों को संजोकर रखा जा सके। इसमें हूबहू वैसी ही आकृति उकेरी जाती है। आपके हाथ के बिल्कुल 3D रेप्लिका आप अगर बोलें तो एज इट इज आपके जैसे इंप्रेशंस हैं, आपका हैंड जैसा है वैसा ही एक 3D रेप्लिका आपके हैंड का बन जाता है। बेसिकली जो लोग इसको करवाते हैं, दिस इज फॉर कि हमेशा किसी चीज को हमेशा संजो के रखना। अगर हम पहले तस्वीरों को देखें तो एक तस्वीर को ये रेप्लिकेट करता है कि वो आपके ही पर्सन का एक एसेंस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों की निशानियां उनकी याद के रूप में रह सके, इसलिए इस आर्ट का प्रचलन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। ऐसे में लीजेंड सिंगर जुबिन गर्ग की छाप भी इस आर्ट के रूप में अब उनके अपनों के पास रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।